लाओ त्जे क्या कहते हैं इसमें? आज का विषय है अधिकार और बड़प्पन की कामना का त्याग सुखद पथ है। लाओत्जे जी कहते हैं, मेरा ऐसा अनुभव है कि संसार के लोगों को जीत कर और उनको अपने कब्जे में लेकर अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें चलाना संभव नहीं है। संसार निरा जड़ पदार्थ नहीं अपितु आध्यात्मिक वस्तु है। उसमें मनमानी बर्ताव नहीं चल सकता। जो मनुष्य संसार के साथ मनमानी करता है वह इसे बिगाड़ता है और जो इस पर बलात् अधिकार करना चाहता है वह इसे खोता है। संसार को जीतकर अपनी मर्जी से उसे चलाना, तो लाओत्जे जी कहते हैं, मेरा अनुभव है यह संभव नहीं है। संसार एक आध्यात्मिक वस्तु है, उसमें मनमर्जी संभव नहीं है। लाओत्जे जी का यह बात बहुत गंभीर है। संसार एक आध्यात्मिक वस्तु है। यहाँ संसार का अर्थ है संसार में रहने वाले प्राणी और इसमें विशेषकर मनुष्य। आदि भौतिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की वस्तुएं होती है। आदि भौतिक वस्तुएं क्या है शिलप्रिय? जड़ तत्व। आदि भौतिक वस्तुएं हैं जड़ तत्व। भूत जड़ तत्वों मिट्टी पानी आग हवा के समुच्चय से बने पदार्थ भौतिक कहलाते हैं और इन्हीं को आदि भौतिक कहा जाता है। और दूसरा क्षेत्र है प्राणियों का। प्राणियों के शरीर भी इन्हीं पृथ्वी आदि जड़ तत्वों से बने होते हैं। परंतु उनमें चेतन निवास करते हैं जो आत्मा कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने आप का अपनत्व समझते हैं, अपनी रक्षा में सावधान रहते हैं, अपनी सूझ के अनुसार सदैव दुख से बचते और सुख पाने के प्रयत्न में रहते हैं। दुख से बचने और सुख पाने का प्रयास कौन करते हैं? मनुष्य। जड़ पदार्थ नहीं करते। दुख से बचने के लिए और सुख पाने के लिए प्रयास मनुष्य करते हैं। जड़ तत्व और अन्य मानवेतर खानियां नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य जो है अपने जीवन में दुखों से बचने के लिए अनेक प्रकार के उपाय वो सोचते हैं। जैसे ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए छाया बना लेते, मकान बना लेते हैं, लेकिन अन्य पशु पक्षी ये सब नहीं कर पाते और जड़ पदार्थ भी नहीं कर पाते, क्योंकि जड़ तो जड़ है। अतएव वे अपने लिए आत्मा के लिए जागरूक रहते हैं। इसलिए प्राणियों को आध्यात्मिक कहा गया है। अधि कहते हैं आधार को और आत्मिक कहते हैं आत्मा का। अर्थात जो आत्मा के आधार में रहता है वह आध्यात्मिक है। प्राणियों के सभी शरीर आत्मा के आधार में रहते हैं, अतएव प्राणी आध्यात्मिक है। मनुष्य रुपये पैसे गहने कपड़े फर्नीचर आदि भौतिक निर्जीव पदार्थों को अपने कब्जे में कुछ समय रख सकता है, परंतु एक छोटे से बच्चे को उस पर कब्जा करके रख नहीं सकता। यहाँ लाओत्जे जी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है जड़ पदार्थों को भौतिक पदार्थों को कुछ समय के लिए अपने वश में रख सकता है, उसे ज़्यादा समय तक भी नहीं रख सकता। लेकिन एक छोटे से बच्चे को अपने कब्जे में वह कुछ समय के लिए भी नहीं रख सकता, क्योंकि वह आध्यात्मिक है। परंतु यदि रुपये पैसे आदि जड़ पदार्थ भी किसी दूसरे प्राणी के हैं या सामूहिक हैं, तो उन पर भी अपना एकाधिकार नहीं किया जा सकता। जो भी जड़ पदार्थ हैं वे समाज के हैं, समूह के हैं, तो उस पर भी किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। जैसे आश्रम है, आश्रम में किसी का एकाधिकार नहीं है, इसमें सबका अधिकार है। यहाँ जितने भी सामान हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, सब पर सबका समान अधिकार है। इसलिए रुपये पैसे जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, किसी पर किसी का अधिकार नहीं है। कितने पति अपनी पत्नी को और पत्नी पति को अपने अधीनस्थ बनाकर उसको अपनी अंगुलियों पर नचाना चाहते हैं
और इसका परिणाम उनके लिए बुरा होता है। जितने भी प्राणी हैं, पति पत्नी, माता पिता, संतान, किसी के बस में कोई होने वाला नहीं है। जीवन जीने का तरीका यही है कि हम एक दूसरे को आदर सम्मान दें, एक दूसरे के विचारों एवं भावनाओं को समझने का प्रयास करें, सेवा और सहयोग की भावना हो। यही सुख से जीने का रास्ता है। लेकिन आदमी सुख से जीना नहीं चाहता, बल्कि अपना दूसरों पर अधिकार जमाना चाहता है। और इसी अधिकार जमाने के चक्कर में पड़ करके वे लोगों को केवल सताना चाहते हैं। कोई किसी के वश में नहीं होता तो उसे तरह तरह की यातनाएं देते हैं, दुख देते हैं, सताते हैं। और इसके बदले में क्या मिलता है? यदि हम दूसरों को दुख देंगे तो हमें भी दुख मिलेगा। हम निर्जीव पदार्थों के सामने प्राणियों पर अपना अधिकार चाहते हैं तो यह निश्चित है कि अपने को दुख में डालना। यदि किसी भी प्राणी या पदार्थ पर हम अपना अधिकार चाहते हैं तो केवल अपने को दुख में डालना है। पदार्थों के प्रति यदि अधिकार चाहते हैं तो उसके प्रति लोभ होता है, और आदमी के अंदर जहाँ लोभ होता है, मनुष्य जो है अनेक प्रकार के गलत काम करने लग जाते हैं। पदार्थ को पाने के लिए लोभ में पड़ करके अनेक प्रकार के गलत काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ कहने का भाव यही है कि कोई किसी के वश में होने वाला नहीं है। सब अपने अपने ढंग से स्वतंत्र विचारशील प्राणी हैं। सब अपने अपने ढंग से स्वतंत्र जीवन जीते हैं। कोई किसी के ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। एक घटना है, एक व्यक्ति जो है मंदिर में गया और भगवान का मंत्र जाप करने लगा। और मंत्र जाप करते करते 2 माह, 3 माह, 6 माह हो गए। अब भगवान को लगा कि ये मेरे नाम का मंत्र जाप क्यों कर रहा है, और कुछ करता नहीं, बस मंदिर में आकर के बैठता है और मेरे नाम का मंत्र जाप करता है। तो एक दिन भगवान ने कहा, प्रकट होकर के कहा कि तुम ये मंत्र जाप क्यों कर रहे हो? वो तो साधारण वेश में था। तो कहने लगा कि तुम इस मंत्र जाप करने के उद्देश्य के पीछे क्या उद्देश्य है? तो वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं मंत्र जाप करके भगवान को अपने वश में करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, तुम भगवान को वश में करना चाहते हो? अच्छा बताओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे वश में है कि नहीं? तो वह व्यक्ति कहने लगा कि नहीं, पत्नी तो मेरे वश में नहीं है। तो तुम्हारे घर में और जो सदस्य हैं, संतान हैं, भाई बंधु हैं, वे तुम्हारे वश में है कि नहीं? तो व्यक्ति कहने लगा कि मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं, कोई भी मेरे वश में नहीं है। तो भगवान कहने लगा, अच्छा ये बताओ, नौकर चाकर है कि नहीं तुम्हारे वश में? तो वह व्यक्ति कहने लगा कि नौकर चाकर भी मेरे वश में नहीं है। तो भगवान ने कहा, तो अच्छा तुम्हारा मन वश में है कि नहीं? भगवान कहने लगा कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है कि नहीं? तो वह व्यक्ति कहने लगा कि मेरा मन भी मेरे वश में नहीं है। तो भगवान ने कहा, जब तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे परिवार के सदस्य, तुम्हारे नौकर चाकर और यहाँ तक कि तुम्हारा जो मन है तुम्हारे वश में नहीं है, तो तुम ये मूर्खतापूर्ण काम क्यों कर रहे हो? उठो, यहाँ से भगो और ये सब मंत्र जाप छोड़ो। तो मैं तुम्हारे वश में होने वाला नहीं हूँ। तो इस प्रकार मनुष्य जो है केवल दूसरों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। किस लिए? कि मेरा नाम ऊंचा हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान सम्मान हो। बस इसी लालसा में पड़कर वे केवल दूसरों पर अधिकार जमाना चाहते हैं, और इसी अधिकार के चक्कर में पड़कर केवल अपने जीवन में दुख ही पाते हैं। प्राणियों पर अपना अधिकार जमाकर उसके साथ मनमानी करना और उनको अपनी मनमर्जी से चलाने का दुराग्रह करना घोर अविवेक है। संसार के निर्जीव पदार्थ भी केवल मेरे नहीं हैं, वे भी साझे के हैं। उनमें भी अन्य संबंधित प्राणियों का अधिकार है। अतएव निर्जीव पदार्थ भी मानव आध्यात्मिक ही हैं। वे भी अनेक आत्माओं से जुड़े हैं। अतएव संसार के प्राणी और पदार्थ आध्यात्मिक हैं, आत्माओं से संबंधित हैं। इसलिए उन पर अपनी मनमानी करने का हट दुख का रास्ता है। याद रखें, हम जिन पर कब्जा करना चाहते हैं उनके कब्जे में हम स्वयं हो जाते हैं, और उसके साथ कलह अलग से बढ़ता है। इस प्रकार जितने भी प्राणी और पदार्थ हैं, किसी पर हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार किस पर है? अपने आप पर।
अपने मन को स्वस्थ करना, अपने आत्मा की ओर लौटने का काम करना, बस इतना ही अधिकार मनुष्य के अंदर है। इसके अलावा इस भौतिक जगत में किसी पर भी अधिकार नहीं है। अधिकार करने के कारण मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के कलह उत्पन्न होते हैं और उसका जीवन जो है अशांति में ही बीत जाता है। यहाँ बड़े बड़े लोगों के नाम गिनाए हैं। रावण सबको वश में करना चाहा तो परिवार सहित मारा गया। दुर्योधन सब कुछ को अपने वश में करना चाहा तो उसका सब कुछ खो गया। पांडव उस पर विजय करके अपना अधिकार जमाना चाहे तो वे भी अवशेष जीवन रोते रहे और हिमालय में गलकर मरे। यादव वंश सब पर अपना अधिकार जमाना चाहा तो आपसी कलह कर कट मरा। महान सिकंदर दुनिया को अधीन करना चाहा तो रास्ते में ही मारा गया और उसके मूल देश यूनान का पतन हुआ। चंगेज खान, नेपोलियन, हिटलर का क्या हुआ? अतएव सुख का रास्ता है, स्वयं सुख शांति से जियो और दूसरों को सुख शांति से जीने दो। परिवार तथा समाज में किसी पर भी कब्जा करने की चेष्टा न करो, किंतु सबको सम्मान देकर सबके साथ समता का व्यवहार करो। इस प्रकार जो भी बड़े बड़े लोग आए वे भी यही चाहते थे कि सब कुछ मेरे वश में हो और यही काम महान सिकंदर भी किए थे। उनका एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था कि मैं पूरे विश्व का शासक बनूंगा और इसी उद्देश्य को लेकर एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश लड़ाई करते हुए और घोर हिंसा, हत्या, लूटपाट करते हुए अंत में उसका पतन हो गया और खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। इसलिए बाहर के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं किसी पर भी हमारा अधिकार नहीं है, सब कुछ यहीं छूट जाता है और इसी चक्कर में पड़कर मनुष्य जो है अपने जीवन को खो देता है, अंत में उसे कुछ हासिल नहीं आता। इसलिए सुख का कौन सा रास्ता बताए हैं? सुख शांति से जियो और सुख शांति से दूसरों को जीने दो। तो यहाँ सुख से जीने का एक ही रास्ता है, जियो और जीने दो। सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार हो, किसी पर भी कब्जा करने की चेष्टा न करें। जो भी इसमें मनमर्जी करता है उसका ही नष्ट होता है। जो भी इसे पकड़ कर रखना चाहता है खोता है। गुरुजनों, मित्रों, सज्जनों और अपने विवेक की सम्मति दूर रखकर जो प्राणी पदार्थों पर अधिकार जमाने और उसके साथ मनमानी करने का हट करता है वह उन्हें खराब करता है, बिगाड़ता है और अपना पतन करता है। जो पकड़ कर रखना चाहता है वह खोता है और सारी भौतिक उपलब्धियां खोती ही है, वह अपने आत्मा का सुख भी खोता है। तो इस प्रकार जो भौतिक पदार्थों को पकड़ना चाहता है वो अपनी आत्मा को खो देता है, क्योंकि संसार में किसी पर भी हमारा जो है मनमर्जी चलने वाला नहीं है। इसलिए विवेक की बात यही है कि हम सबके साथ समता का, प्रेम का बर्ताव करें। आगे अभी ये चीज़ें आगे हैं और पीछे हो गई, कभी गर्म श्वास कभी ठंडी श्वास, अभी उसमें शक्ति है अभी कमज़ोर हो गई, अभी वे ऊंचाई पर हैं अभी लड़खड़ा गई। संसार चक्र की तरह चलता है, चक्र ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, कुछ भी यहाँ स्थिर रहने वाला नहीं है। जो भी वस्तुएं हमारे सामने रहती है क्षण में वे पीछे हो जाती है। जो आज हमारी है वह कल दूसरे की हो जाती है। ये संसार का एक नियम है। इसलिए यहाँ कुछ भी एकरस और स्थायी रहने वाला नहीं है। आज हम इस आश्रम में बैठे हैं, कुछ साल पहले ये जगह क्या था? शमशान घाट, एक बगीचा था, आज ये आश्रम बन गया। 300-400 साल के बाद पता नहीं आश्रम रहेगा कि क्या रहेगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ स्थायी रहने वाला नहीं है। आज ये बस्ती है, 200, 400 या 500 साल बाद यही शमशान घाट बन जाएगा, या तो ये कोई हॉस्पिटल बन जाएंगे, बहुत बड़ा शहर भी बन जाएगा, या तो ये नदी नाले भी बन जाएंगे। ये संसार एक परिवर्तनशील है, इसमें कुछ भी स्थायी और एकरस रहने वाला नहीं है। तो ये तो कल्पना की बातें हैं, प्रत्यक्ष की घटनाएं हैं। आज आदमी अमीर है, कल गरीब हो जाता है। कितने ऐसे लोग हैं स्वस्थ रहते रहते उसके शरीर में ऐसे रोग आ जाते हैं, उसका शरीर पूरी तरह छीन हो जाता है, दुर्बल और असहाय हो जाते हैं।
तो इस प्रकार कहने का भाव यही है कि कुछ भी चीज स्थायी रहने वाला नहीं है। हमारे नाक द्वारा जो श्वासें निकल रही है वो गर्म निकलती हैं और बाहर आकर के ठंडी हो जाती क्षण मात्र में। तो इस तरह ये जो समय है ये सब एक रस रहने वाला नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने शरीर का, अपने विद्वता का, अपने शक्ति का बड़ा अहंकार होता है। एक समय ऐसा आता है उसे भी दीनहीन होकर के बैठना पड़ता है। कहते हैं कि गामा पहलवान बड़े बड़े गाड़ी को रोक देते थे, लेकिन ऐसा समय आया कि वो बिस्तर पर पड़े पड़े करवट भी नहीं बदल पाते थे। शरीर की ऐसी दुर्दशा है, इसलिए कुछ भी चीज अहंकार करने लायक नहीं है। माइकल जैक्सन के बारे में जानते हैं, उनका उद्देश्य था 150 वर्ष तक जीना, और 150 वर्ष जीने के लिए अपने घर में हर चीज की व्यवस्था किए हुए थे। ऑक्सीजन के कमरे में रहते थे और लोगों से मिलते थे तो मास्क लगाकर हाथ मिलाते थे, हाथ में दस्ताने पहनते थे। और उनके घर में डॉक्टर, नर्स सबकी व्यवस्था थी। रोज उसका शरीर चेकअप होता था। उसका भोजन जो है लैब में चेक होकर के आता था, तब वो भोजन करती थी। और व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए उसके घर में बड़े बड़े पहलवान मौजूद थे, हर चीज की व्यवस्था थी। और जो माइकल जैक्सन जो है उसका शरीर काला था, तो वो क्या किए थे, प्लास्टिक सर्जरी करा करके अपने शरीर को गोरा बना लिए थे। तो प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद कुछ दिन तक उसका सर ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होना शुरू होता है। तो उसके शरीर में खूब दर्द होता था, तो रोज जो है 15 या 20 एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते थे, रोज उसको इंजेक्शन लगते थे। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर जो है क्षीण होने लगा और उसका शरीर कमजोर होने लगा। और माइकल जैक्सन अपने काले माता पिता को त्याग करके गोरे माता पिता किराए पर रख लिए थे। ऐसा लोगों की सोच है कि हम ऐसा करके महान बन जाएंगे, लेकिन ये महानता नहीं है। आप कितना भी बाहर से बदल लो, आपके अंदर जो आत्मा है बदलने वाला नहीं है। आप शरीर को बदल रहे हैं, प्राणी को बदल रहे हैं, पदार्थ को बदल रहे हैं, शरीर को बदल रहे हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए भौतिक ठाट बाट में लोग भूले हुए हैं। तो माइकल जैक्सन जो है 150 वर्ष जीने का एक टारगेट बनाए थे, लेकिन 50 वर्ष की उम्र में संसार से चले गए। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो जब उसका रिपोर्ट आया तो उसके शरीर की हड्डियां चूर-चूर हो गई थी और उसके शरीर में इतने छिद्र थे कि कोई भी जगह खाली नहीं था इंजेक्शन लगने के कारण। तो इस तरह मनुष्य जो है केवल बाहरी ठाट बाट में जीना चाहते हैं, लेकिन ये सब क्या है, ये सब केवल पागलपन है। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि बड़े बड़े बलवान भी थोड़े समय में दुर्बल और दीनहीन हो करके बैठ जाते हैं। ऊंचे पद पर रहने वाले सड़क पर आ जाते हैं और बड़े बड़े अभिमानी थोड़े दिनों में मुंह के बल गिरकर धूल चाटते हैं। तो यह है संसार की दशा, और इसी सांसारिकता में लोग उलझे हुए हैं, भूले हुए हैं कि ये मेरे अपने हैं, लेकिन यहाँ किसी का कोई अपना नहीं है। अतएव संत जो है सारे अति से दूर रहते हैं। अत्यंत तीव्र आधिक्य और अधिक बड़ा होने से संतजन दूर होते हैं। संत भौतिक उपलब्धियों के लिए अत्यंत तीव्र होकर नहीं दौड़ते, यहाँ तक कि धर्म प्रचार में भी वे तृष्णा नहीं रखते। वे सब यह सहज होने देते हैं। वे सहज प्राप्त वस्तुओं में संतोष रखते हैं, अधिक पाने की लालसा नहीं रखते। लेकिन आजकल तो धर्म के प्रचार में बड़े बड़े मंच सजाए जाते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, और उस मंच में, उस पंडाल में हर प्रकार की सुविधा, टीवी की सुविधा, एसी की सुविधा, और बड़े उस गद्दी को बड़े शान शौकत से सजाया जाता है, और लोगों को यही लगता है कि यहाँ धर्म का खूब प्रचार हो रहा है। तो जितना बाहर साठ सजावट और ताम झाम है, ये धर्म का प्रचार नहीं है, ये धन का प्रचार है। धन के दिखावे में लोग जो है अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जो असली ज्ञानी, असली विद्वान इस प्रकार दिखावे में नहीं पड़ते। बड़े बड़े संत जन जो है ज्ञान के प्रचार के लिए किसी पंडाल या किसी गद्दी की आवश्यकता महसूस नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब जी चौराहे पर बैठकर या पेड़ के नीचे बैठकर या
बाजार में खड़े होकर लोगों को उपदेश दिए। वो अपने लिए कभी गद्दी नहीं सजाए, कभी पंडाल नहीं बनाए। तो इस तरह जो धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, बड़े बड़े व्यास गादी पर बैठकर धर्म की प्रचार कर रहे हैं, वो धर्म का दिखावा कर रहे हैं, धन का प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो हैं कथा भागवत के माध्यम से लोगों के सामने केवल दिखावा करते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, वहाँ जहाँ उनका कथा भागवत होता है, लोगों के बीच सौदा करते हैं कि 10 लाख चाहिए कि 20 लाख चाहिए। तो इस तरह ज्ञान जो है सौदा करने के लिए नहीं है, ज्ञान तो प्रचार के लिए है, ज्ञान जीने के लिए है। लेकिन बड़े बड़े धार्मिक लोग धर्म का सौदा करते हैं, ज्ञान का सौदा करते हैं। तो इस तरह इस तृष्णा में पड़कर वे लोग जो है अपनी आत्मा से अपने आप को खो देते हैं, अपनी आत्मा का पतन कर डालते हैं। लेकिन जो संत होते हैं, वैराग्यवान संत होते हैं, इस तरह दिखावे में नहीं पड़ते। वे अपना जो ज्ञान प्रचार का काम है सहज रूप से करते चले जाते हैं। वे सहज प्राप्त वस्तुओं में संतोष रखते हैं, अधिक पाने की लालसा नहीं रखते, वे बड़ा बनने की चेष्टा नहीं रखते, इसलिए वे स्थिर शांति में जीते हैं। उनकी कभी पराजय नहीं होती। वे स्वयं सबसे पीछे और नीचे रहना चाहता है। जो कम से कम में निर्वाह करता है वह सदैव संतुष्ट रहता है, और यही संतत्व के लक्षण हैं। जो कभी किसी भी प्रकार के कामना लालसा के पीछे नहीं दौड़ते, जो मिला उसमें संतुष्ट रहते हैं। और जो दिखावे में पड़ते हैं उसे जेल की हवा खानी पड़ती है। सड़ रहे जेल में, जो दिखावे के चक्कर में पड़े हैं वो जेल की हवा खा रहे हैं। तो इस प्रकार जो संत होते हैं वो अति से दूर होते हैं। अति सर्वत्र वर्जयते। जो अति से दूर रहते हैं, संयमित रहते हैं, सहज भाव से अपना साधना का काम, ज्ञान प्रचार का काम करते हैं, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की उलझन नहीं आती। वे कम से कम में निर्वाह करके सदैव संतुष्ट भाव में रहते हैं। तो इस प्रकार लाओजी जी कह रहे हैं कि अधिकार या बड़प्पन की कामना दुख का पद है। जो अधिकार और बड़प्पन की कामना का त्याग कर देता है उसी के जीवन में सुख और शांति है। सुखद रास्ता यही है कि हम किसी पर अधिकार न जताएं और न बड़प्पन की भावना रखें कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम पूज्य या श्रेष्ठ हैं, ये भाव न रखें। बल्कि हम अपने आप को छोटे और नीचे बना करके ही चलें, तब जो है साधना का काम हो सकता है। और जो बड़प्पन बड़े बनने की कामना करते हैं उनका आत्मिक पतन होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।